नमस्कार किसान साथियों, हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। सुअर पालन करने के लिए सभी किसानों के पास अपना स्वयं का बजट नहीं होता है, इसलिए वह सुअर पालन की शुरुआत करने के लिए बैंक से लोन लेने की सोचते हैं। लेकिन किसानों को सरकार द्वारा चलाई जा रही सुअर पालन की योजनाओं की सही जानकारी नहीं होने के कारण वह बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं। और यदि कोई किसान योजनाओं की जानकारी लेकर बैंक में लोन लेने के लिए जाता है, तो बैंक मैनेजर उस किसान से कुछ आवश्यक दस्तावेजों की मांग करता है, लेकिन किसान को जानकारी नहीं होती है कि वह लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज कहां से बनवाएं। तो आज हम इस वीडियो में सरकार द्वारा चलाई जा रही सुअर पालन की योजना, जिस पर लोन के साथ सरकार द्वारा 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम आपको लोन और सब्सिडी के लिए आवेदन करने से लेकर बैंक मैनेजर से कैसे बात करें, लोन और सब्सिडी के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, और यह आवश्यक दस्तावेज किसान कहां से और कैसे बनवा सकता है। इसके साथ आवेदन करने के बाद लोन मिलने में कितना समय लगता है, सब्सिडी लोन मिलने के कितने समय बाद प्राप्त होती है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथियों से हमारा निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से जुड़ी जानकारी के साथ वीडियो लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम सरकार द्वारा सुअर पालन पर चलाई जा रही योजना, जिस पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा सुअर पालन के बिजनेस पर जिस योजना के तहत 50% सब्सिडी प्रदान की जा रही है, उस योजना का नाम राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे नेशनल लाइवस्टॉक मिशन या NLM भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही योजना के हैं। इस योजना में सुअर पालक किसान सुअर पालन पर 50% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। सुअर पालक किसान इस योजना के तहत अधिकतम 30 लाख तक की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अगर सरल भाषा में समझे तो यदि सुअर पालक किसान 50 लाख के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी लेना चाहता है, तो उसे 25 लाख रुपए तक सब्सिडी प्राप्त हो सकती है। और यदि किसान 1 करोड़ के प्रोजेक्ट पर सब्सिडी लेना चाहता है, तो किसान को मात्र 30 लाख की सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि भारत सरकार द्वारा नेशनल लाइवस्टॉक मिशन योजना के तहत सब्सिडी की अधिकतम सीमा मात्र 30 लाख है। यहाँ एक बात समझने की आवश्यकता है कि इस योजना से लाभ लेने के लिए संपूर्ण प्रोजेक्ट खर्च का कम से कम 10% किसान द्वारा खर्च करना होता है। बाकी पूरे प्रोजेक्ट में स्थायी खर्च पर 50% सब्सिडी के बाद बचे हुए निवेश के लिए किसान बैंक से लोन ले सकता है। यदि हम इस सवाल पर बात करें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन आवेदन कर सकता है, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका भारतीय होना यानी भारत का नागरिक होना जरूरी है। इस योजना का लाभ बेरोजगार युवा, कोई भी सामान्य किसान, उद्यमी, बिजनेसमैन, व्यापारी, सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह और गैर सरकारी संगठन यानी NGO, इन सभी में से कोई भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए कैसे और कहां आवेदन कर सकते हैं। यदि आप सुअर पालक किसान हैं और आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपका भारत सरकार की किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अकाउंट होना आवश्यक है। भारत सरकार के राष्ट्रीयकृत बैंक जो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, इन 12 बैंकों में से किसी एक में आपका अकाउंट होना आवश्यक है, क्योंकि लोन केवल इन 12 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से किसी एक बैंक से ही होगा। अब हम इस योजना के लिए आवेदन करने से लेकर सरकार द्वारा सब्सिडी प्राप्त होने की पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। यदि आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको भी इस पूरी प्रक्रिया के अनुसार ही काम करना है। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपको इस योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की पूरी फाइल कंप्लीट करना है। योजना में आवेदन करने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इन्हें आप इस तालिका में देख सकते हैं। योजना में आवेदन करने के लिए 3 प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता होती है। पहले प्रकार के दस्तावेज, परियोजना से संबंधित दस्तावेज। इस तालिका में जिन दस्तावेजों का नाम रेड कलर में लिखा गया है, वह दस्तावेज आवश्यक है। इनके बिना आप योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। और जिन दस्तावेजों के नाम ब्लैक कलर में लिखे गए हैं, वह ऑप्शनल है। यदि आपके पास ये दस्तावेज नहीं है, तो आप इनके बिना भी योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आप आवेदन करते समय जितने ज्यादा दस्तावेज देंगे, आपके आवेदन के पास होने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अब हम दस्तावेजों पर बात कर लेते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या इसे DPR भी कहते हैं।
इसमें सूअर पालन में होने वाला स्थायी खर्च, अस्थायी खर्च, कुल खर्च, आवक और सुखी बचत की संपूर्ण जानकारी विस्तार से दी गई होती है। भूमि दस्तावेज। यदि जमीन आपके नाम पर है तो उसकी रजिस्ट्री नकल। यदि आप जमीन किराए पर लेते हैं तो यदि बैंक लोन 5 साल का है तो लीज कम से कम 7 साल के लिए करनी होगी, और यदि बैंक लोन 7 साल का है तो लीज कम से कम 10 साल के लिए करनी होगी। यह किरायानामा या रेंट एग्रीमेंट काम नहीं करेगा, क्योंकि रेंट एग्रीमेंट केवल 11 महीने का होता है। परियोजना स्थल की तस्वीरें। जहां आप सूअर फार्म बनाने वाले हैं वहां की तस्वीरें। ये तस्वीर आपको जियो टैगिंग के साथ लेनी होती है। जब आप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तब जियो टैगिंग में ऑनलाइन वेबसाइट पर लाइव फोटो ली जाती है। बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यदि आप सूअर पालन का काम पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो हिस्सेदारी की जानकारी का दस्तावेजी प्रमाण और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दूसरे प्रकार के दस्तावेज। आवेदक से संबंधित दस्तावेज। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जीएसटी प्रमाण पत्र। यदि आपकी कंपनी है तो कंपनी प्रमाण पत्र। पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली बिल, पानी का बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि में से कोई भी एक दस्तावेज की आवश्यकता होती है। यदि आप आयकर यानी इनकम टैक्स भरते हैं तो पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, बैंक मैंडेट फॉर्म यानी आज्ञा पत्र के साथ एक कैंसल चेक। तीसरे प्रकार के दस्तावेज की प्रमोटर से संबंधित दस्तावेज। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, जाति प्रमाण पत्र, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपने जहां तक पढ़ाई की है उसकी डिग्री या मार्कशीट, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स या प्रमाण पत्र, एक्सपीरियंस लेटर या अनुभव पत्र। अनुभव पत्र बनाने के लिए आप एक फॉर्म भरकर उसे आपके जिले के सरकारी वेटनरी डॉक्टर से सील साइन कराकर बनवा सकते हैं। सभी किसानों के मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह आवेदक और की प्रमोटर क्या है। आवेदक जिसके नाम से आप इस योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उसे आवेदक कहते हैं। और यदि हम की प्रमोटर की बात करें, ये वह व्यक्ति होता है जिसे सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी और अनुभव है और यह सूअर पालन की ट्रेनिंग ले चुका है। जब नए सूअर पालक किसान को सूअर पालन की संपूर्ण जानकारी और अनुभव नहीं होता है तो वह योजना में आवेदन करने के लिए एक अनुभवी सूअर पालक किसान या किसी वेटनरी डॉक्टर को की प्रमोटर बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक और की प्रमोटर दोनों अलग अलग व्यक्ति हो। ये दोनों एक व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस सभी दस्तावेजों की कंप्लीट फाइल, आवश्यक फॉर्म और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने के लिए या इनके बारे में जानकारी लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये सभी दस्तावेज बनाकर इकट्ठे करने के बाद ये सभी दस्तावेजों की एक फाइल बनाकर रख ले। दस्तावेजों की फाइल कंप्लीट करने के बाद एनएलएम योजना से लोन और सब्सिडी लेने की प्रक्रिया की दूसरी स्टेप पर बात करते हैं। दूसरी स्टेप में आपको ये फाइल लेकर उस बैंक में जाना है जहां आपका अकाउंट हो। बैंक में जाने के बाद बैंक मैनेजर से समय लेकर आपको उनसे एनएलएम योजना के द्वारा सूअर पालन पर सब्सिडी के विषय में चर्चा करना है और उन्हें दस्तावेजों की फाइल के साथ एनएलएम योजना के बारे में बताना है। बैंक मैनेजर से आपको इस बात पर चर्चा करना है कि क्या वह आपको लोन दे देंगे। लोन और सब्सिडी दोनों अलग अलग काम है। लोन आपको बैंक से मिलेगा और सब्सिडी आपको सरकार द्वारा प्राप्त होगी। इसलिए आप बैंक मैनेजर से केवल लोन लेने के बारे में चर्चा करें। लोन के लिए यदि आप कोई गारंटी में कोई जमीन, प्लाट और वाहन रखते हैं या किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति को गारंटर बनाते हैं तो आपको बैंक से लोन आसानी से मिल सकता है। यदि बैंक मैनेजर लोन देने के लिए राजी हो जाता है तो आप बैंक मैनेजर से मैंडेट फॉर्म यानी आज्ञा पत्र पर सील साइन ले सकते हैं। तो अब बारी आती है तीसरे स्टेप की। तीसरे स्टेप के अनुसार आपको एनएलएम योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद बारी आती है चौथी स्टेप की। चौथी स्टेप के अनुसार आवेदन करने के बाद जब आपकी फाइल स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा जांच होने पर पास हो जाती है तो फाइल बैंक में पहुंचा दी जाएगी। यदि फाइल किसी गलती या दस्तावेज की कमी वजह से रिजेक्ट हो जाती है तो आप सुधार करके फिर से योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आवेदन करते समय कोई गलती ना करें, क्योंकि एक बार फाइल रिजेक्ट होने के बाद आप फिर से आवेदन तो कर सकते हैं लेकिन आपकी फाइल के पास होने की संभावना कम हो जाती है। यदि आपकी फाइल पास हो जाती है तो आपको तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से जानकारी दी जाती है। फाइल पास होने के बाद स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा फाइल को बैंक में लोन की मांग के लिए भेजा जाता है।
जब आपकी फाइल बैंक में जाती है, तो आप बैंक मैनेजर के पास मैंडेट फॉर्म यानी आज्ञा पत्र के साथ जाएं और बैंक मैनेजर को आपकी फाइल के लिए लोन पास करने की मंजूरी देने का निवेदन करें। इसके बाद बैंक मैनेजर सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद जब स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को यह मंजूरी दे देता है कि वह बैंक आपका लोन कर देगी, तो अब बारी आती है 5वीं स्टेप की। 5वीं स्टेप के अनुसार जब बैंक स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को यह मंजूरी दे देता है कि वह बैंक आपका लोन कर देगी, तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा अधिकारियों की एक टीम को आपके पते पर सभी दस्तावेजों की जांच करने के साथ और भौतिक निरीक्षण के लिए भेजा जाता है। अधिकारियों द्वारा सभी दस्तावेजों की जांच और उसके भौतिक प्रमाण की जांच करने के बाद यदि सभी बातें सही पाई जाती है, तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी बैंक को आपके खाते में लोन की राशि ट्रांसफर करने का आदेश जारी कर देती है। आदेश जारी करने के बाद बैंक द्वारा लोन की 50% राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है। आपके खाते में लोन की आधी राशि ट्रांसफर करने के बाद बारी आती है 6ठी स्टेप की। 6ठी स्टेप के अनुसार लोन की आधी राशि आपके खाते में आने के बाद आपको ये राशि फार्म निर्माण के लिए खर्च करना होता है। जब आप पूरे प्रोजेक्ट का 25% निवेश कर चुके होते हैं, तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी आपके फार्म पर किए गए निवेश की जांच करने आती है और आपसे खर्च की गई राशि का प्रमाण यानी सबूत मांगा जाता है। इसलिए आप सभी भुगतान चेक के माध्यम से करें ताकि आप अधिकारियों को खर्च की गई राशि का चेक और बैंक ट्रांजैक्शन के तौर पर सबूत दे सकें। जब आप पूरे प्रोजेक्ट का 25% निवेश का सबूत अधिकारियों को दे देते हैं और फार्म निर्माण में सभी बातें जांच में सही पाई जाती है, तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा 2 ऑर्डर लेटर जारी किए जाते हैं। एक ऑर्डर लेटर बैंक को जारी किया जाता है कि वह लोन की बची हुई आधी राशि किसान के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, और दूसरा ऑर्डर लेटर सिडबी, जिसे लघु उद्योग विकास बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं, को किया जाता है। स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा सिडबी को दूसरा ऑर्डर लेटर इसलिए जारी किया जाता है ताकि सिडबी किसान के खाते में सब्सिडी की आधी राशि ट्रांसफर कर दे। सिडबी द्वारा किसान के खाते में सब्सिडी की आधी राशि ट्रांसफर करने के बाद बारी आती है 7वीं स्टेप की। 7वीं स्टेप के अनुसार बैंक द्वारा ट्रांसफर की गई लोन की बाकी राशि और सब्सिडी की आधी राशि को किसान द्वारा फार्म को बनाने, जानवर खरीदने और अन्य आवश्यकता के लिए निवेश किया जाता है। जब संपूर्ण प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी से अधिकारियों की एक टीम फार्म पर जांच के लिए आती है और फार्म की पूरी तरह से जांच करती है और निवेश किए गए पैसे का प्रमाण मांगती है। यदि जांच में सभी बातें सही पाई जाती है, तो स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी द्वारा एक ऑर्डर लेटर सिडबी को भेजा जाता है कि किसान के खाते में बची हुई सब्सिडी ट्रांसफर की जाए। इस तरह लोन और सब्सिडी का पैसा किसान के खाते में 4 किस्तों के माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है। यदि हम इस विषय पर बात करें कि बैंक का लोन हमें किस तरह चुकाना होगा, तो पहले साल आपके फार्म पर कोई भी इनकम नहीं रहेगी, इसलिए पहले साल आपको किस्तों में छूट दी जाएगी। लेकिन 1 साल बाद से आपको लोन की किस्तें चुकानी पड़ेगी। लोन की किस्तें आप बैंक की सहमति के अनुसार 1 महीने, 6 महीने या साल भर की रख सकते हैं। यदि हम लोन पर ब्याज दर की बात करें, तो वैसे तो सभी बैंक में ब्याज दर अलग अलग समय पर अलग अलग होती है, लेकिन यदि हम औसत ब्याज दर की बात करें, तो बैंक लोन की ब्याज दर सालाना 8 से 12% के बीच रहेगी। तो किसान साथियों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी सुअर पालक किसानों तक इस वीडियो को शेयर करें। आगे भी लगातार ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अग्रजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब करें।